गया शहर के व्हाइट हाउस कंपाउंड के रोड नंबर 3 के रहने वाले शमसुल हसन खान उर्फ जावेद खान ने पंजाब नेशनल बैंक काशीनाथ मोड़ ब्रांच पर आरोप लगाया कि बिना लोन लिए बैंक ने उनकी जमीन को मॉर्गेज कर नीलाम कर दिया। उन्होंने बताया कि उनके भाई मंसूरुल हसन खान ने वर्ष 2016 में गया शहर के पीएनबी बैंक के राय काशीनाथ मोड़ ब्रांच से लोन लिया था। उक्त लोन के बदले उसने अपने हिस्से की 1280 स्क्वायर फीट जमीन को बैंक में मॉर्गेज कराया था। लोन नहीं चुकाने पर बैंक से जुड़े अधिकारियों ने फर्जी ढंग से कागजी प्रक्रिया अपनाते हुए मंसूरुल हसन खान के साथ साथ उनके हिस्से की जमीन को भी नीलाम कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस धोखाधड़ी में गया डीएम व सरकारी एडवोकेट भी जुड़े हुए हैं, जिन्होंने बिना किसी विशेष जांच पड़ताल के उनके और उनके भाई के हिस्से की कुल 2003 स्क्वायर फीट जमीन को नीलाम करने का आदेश जारी कर दिया, जबकि उनके भाई के हिस्से में सिर्फ 1280 स्क्वायर फीट जमीन होती है, जिसका मॉर्गेज किया गया था। इसलिए सीजेएम कोर्ट में उन दोनों के खिलाफ भी परिवाद दायर किया गया है। पंजाब नेशनल बैंक राय काशीनाथ मोड़ गया के रवि भूषण कुमार एवं नागेश्वर कुमार और यूको बैंक के पूर्व कैशियर मिस्टर मुबारक हुसैन की मिली भगत से पंजाब नेशनल बैंक में बिना बिडिंग में पैसा जमा किए, बिना ऑक्शन किए लोगों की जमीनों को बेचा जा रहा है। ऐसे व्यक्ति की जमीन को बेचा जा रहा है जिसने बैंक से कोई 1 रुपया भी लोन नहीं लिया। दूसरी चीज यह है कि बैंक कोर्ट से भी अपने आप को ऊंचा समझने लगा, हाई कोर्ट से भी बड़ा समझने लगा, लोअर कोर्ट से भी ऊपर समझने लगा, डीआरटी से भी ऊंचा समझने लगा। 19 में जब डीआरटी में पेंडिंग कोर्ट में केस था तो फिर इसको किसी तरह का भी कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए था। ये अगेंस्ट दी कोर्ट इन्होंने फंक्शन किया है। इन्होंने एक कागज निकाला था कि 4 तारीख को बिडिंग में पैसा जमा किया जाएगा और 7 तारीख को ऑक्शन होगा। 4 तारीख को किसी व्यक्ति ने 1 रुपया जमा नहीं किया, 7 तारीख को ऑक्शन निसफल हो गया। और इसका एक रिकॉर्ड है कि यह कॉपी मेरे पास है, जिसमें कोई रिकॉर्ड उसका नहीं है कि उस दिन वो कोई ऑक्शन हुआ है। ये कॉपी मेरे पास है। जब 4 तारीख को पैसा जमा ही नहीं हुआ तो ये जाली रसीद कहां से निकाली गई जो स्लिप जमा की गई है? बैंक के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में कहा गया था कि किसी व्यक्ति ने पैसा जमा नहीं किया। इसका एविडेंस के तौर पे मेरे पास वो सबूत है जो कुमार प्रिय रंजन लैंड काउंसिल ने अपने काउंटर एफिडेविट में कहा है कि 4 तारीख को किसी व्यक्ति ने पैसा जमा नहीं किया, ऑक्शन निसफल हो गया। तो जब निसफल हो गया तो ये आदमी किस बेस पर ये 4 तारीख को स्लिप जमा कर रहे हैं जाली? ये मॉर्गेज डीड है जिसमें 2003 स्क्वायर फीट का मॉर्गेज किया गया है, लेकिन बैंक ने मुझे लिखित में दिया है कि मंसूर हसन खान इनके भाई ने सिर्फ अपना हिस्सा मॉर्गेज किया है। उनका 1280 स्क्वायर फीट है, बाकी 2003 स्क्वायर फीट क्यों मॉर्गेज किया गया? ये सवाल खड़ा है। तीसरा सवाल यह कि पटना हाई कोर्ट, इससे बड़ा कोई कोर्ट नहीं बिहार में है, इस तीनों हाई कोर्ट में इन्होंने गलत एफिडेविट करते हुए और यह कहा था कि हमने कब्जा दे दिया है। एक में इन्होंने लिखा है कि 2003 स्क्वायर फीट हमने बेच दिया 81 लाख में, ये 20,719 में कह रहे हैं। और फिर ये 24/2/2022 को कहते हैं इनका हिस्सा हमने निकाल दिया। जब 10/2/2022 को कोई चीज बिक जाएगी तो क्या 24/2/2022 को निकाला जा सकता है उसको? ये एक सवालिया निशान खड़ा है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने जीपी से ओपिनियन मांगा। इस ओपिनियन में डिस्ट्रिक्ट जीपी ने बाकायदा लिखा है कि ऑलरेडी पोजीशन हो चुका है, ये हाई कोर्ट में कहा जा चुका है। तो इसके बाद फिर दोबारा पोजीशन इसको दिलाया गया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कोई पावर नहीं है सेकंड पोजीशन का। सरफेसी एक्ट सेक्शन 14 में कहीं पर भी कोई पोजीशन का पावर इनके पास नहीं है। एक बार हो गया, कहानी खत्म।
तो मकान सील भी हो रहा है, 2 सीजल लीज बन रही है, 3 पोजीशन हो रहे हैं। बैंक कहती है हाई कोर्ट में कि 27/10 को मैंने पोजीशन दे दिया, पार्टी कहती है कोर्ट में कि 10/2/2022 को पोजीशन मिला, फिर पार्टी कहती है कि 28/9/2022 को हमको प्रशासन ने कब्जा दिया, प्रशासन कहती है कि मैंने बैंक को कब्जा दिया, बैंक कहती है कि मैंने मकान को सील कर दिया। तो 28/9 को मेरे घर के अंदर माननीय मुबारक हुसैन साहब जो यूको बैंक के पूर्व कैशियर हैं, डॉक्टर शमा हुसैन के पति शाहबाज हुसैन, सज्जाद हुसैन, काशिफ हुसैन और डॉक्टर शमा हुसैन के स्टाफ ने आकर के ताले को तोड़ करके और पूरे सामान को लूट लिया मेरे 28/9 को। इन तमाम प्रावधानों के बीच में तमाम बड़े अधिकारी जो पंजाब नेशनल बैंक के हैं उन सबों पर मुकदमा हो चुका। गया जिला के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड जीपी इन पर भी मुकदमा हो गया, इनका केस नंबर है 1326/24 और जो पंजाब नेशनल बैंक के बड़े अधिकारी ऑल इंडिया लेवल के हैं उनका केस नंबर 864/24। इन तमाम लोगों पर मुकदमा केस में हो चुका है और नोटिस से 2 दिन के अंदर इन पर समन हो जाएगा। क्या आपके घर, ऑफिस, स्कूल, कॉलेज आदि के फर्नीचर पुराने और आउटडेटेड हो गए हैं? क्या आप अपने फर्नीचर को बदलकर अपने कमरों का लुक नया देना चाहते हैं? तो आपके शहर गया में सोफा इंपोरियम हाउस के पास है आपके इस परेशानी का हल। सोफा इंपोरियम हाउस में है एक से बढ़कर एक सोफा सेट, डाइनिंग सेट, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फैंसी झूला, सभी तरह के वार्डरोब, शोकेस, मैट्रेस, बेडशीट, मैट्रेस प्रोटेक्टर, बुक सेल्फ, 3 सीटर स्टील वेटिंग चेयर के अलावा और भी बहुत कुछ। एड्रेस सोफा इंपोरियम हाउस, ब्रांच 1, नॉर्थ चर्च रोड, गांधी मैदान, नियर एक्सिस बैंक। मोबाइल नंबर 9431271862। सेकंड ब्रांच एड्रेस ताहिरा इंपेरियल बिल्डिंग नियर तनिष्क शोरूम, स्वराजपुरी रोड, गया। मोबाइल नंबर 7999240540। एक्सचेंज ऑफर धमाका, कोई भी पुराना सोफा, गद्दा या पलंग लाइए और इसके बदले में बिल्कुल नया सामान ले जाइए। गया शहर में बच्चों के इलाज के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस हॉस्पिटल, बच्चों का अस्पताल आनंदी माई मंदिर के पास। हमारे यहाँ NICU, वेंटिलेटर, इंक्यूबेटर, फोटोथेरेपी के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण टीकाकरण की सुविधा मौजूद है। नर्सिंग होम में बैठने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। बच्चों का अस्पताल आनंदी माई मोड़, बुद्धा ब्लड बैंक के बगल में, GB रोड, गया। हमारा मोबाइल नंबर है 9877697065 और 9770377731। RC डेंटल केयर आपके दांतों, मसूड़ों और जबड़े का रखे पूरा ख्याल। डॉक्टर लवली कुमारी, डेंटल सर्जन एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट। RC डेंटल केयर में दांत निकलवाना या लगवाना, टेढ़े मेढ़े दांतों को ठीक करवाना आदि के साथ साथ जबड़े से संबंधित हर प्रकार की बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। हमारा पता है चैनपुर मेडिकल, GB रोड, गया। मोबाइल नंबर 9473221442।